हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो अभी हम इसमें फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो 10/20 करके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसमें हम जनरल नॉलेज से वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय पशु, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन दिए गए हैं गाय, हिरन, गाय, बाघ, हाथी और हिरन। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? बाघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? जिसको भी आंसर पता हो आप कमेंट करते चलें साथ के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? झरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, गोदावरी, गोमती और महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गोमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट। ऑप्शन दिए गए हैं व्यवस्थापिका सभा, पैतृक भवन, न्यायपालिका और प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ स्टेट प्रेस को संदर्भित करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक, सुप्रीम कमांडर कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता, तो ये किस संविधान में उल्लिखित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 25 ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 25वें संविधान में, अनुच्छेद 25वें में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? एकात्मक राज्य, संघीय, अर्ध संघीय राज्य या राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए गए हैं राज्य विधानसभा को,
लोकसभा को, मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए रोक सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, 14 दिनों के लिए रोक सकती है राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के आधार के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोमन साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऋण सर्वाधिक महत्व का है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, इसका क्या आंसर होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आपातकालीन की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र कितनी हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और दोस्तों आज का आपका प्रश्न कौन सा है? आज का आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि बीच में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने। आप ऐसे बता सकते हैं कि 10/20 कितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 12, 15। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।